देश का बच्चा बच्चा प्राउड फील कर रहा है इस वक्त कि आर्मी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना देशवासी नहीं कर रहे थे। भारतीय मुसलमानों ने 1947 में जिन्ना के पैगाम को जब ठुकराया, मुझे 2 गज जमीन मिलेगी और इसी मिट्टी में दफन हूँ। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज करारा जवाब देंगे। खाने को तुम्हारे पास नहीं है, मलेरिया की दवा तुम्हारे पास नहीं है, कोरोना में तुम क्रोसिन दवा खा के तुम कोरोना से बच रहे थे। देख रहे जनाजे में नारे तकबीर अल्लाह अकबर लग रहा था। आप देखें, सुनिए, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नाहक के लिए उठे वो तलवार भी फितना, वो तलवार ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। जनाजा जब निकल रहा था, ईंट से ईंट बजा देंगे। के खुद के मकानों में ईंट नहीं है, वो हमारी ईंट से ईंट बचा देंगे। आतंकवाद के खिलाफ पूरा भारत खड़ा। मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और सैल्यूट करता हूं अपनी इंडियन आर्मी को, जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। और उसके बाद मैं अपने सदर, अपने बॉस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बधाइयां देता हूं कि जिस दिन से ये हमला हुआ, उसके बाद से उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया है और जिस तरह से आवाज़ उठाई है, सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान नहीं, पूरे इंटरनेशनल, पूरे वर्ल्ड ने उनकी आवाज़ सुनी। हर लैंग्वेज में उन्होंने लिख ट्वीट करके, और मैंने ट्विटर भी देखा है, हिंदी में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं और उर्दू में भी लिख देते हैं। उर्दू में लिखने का क्या मैं मतलब? बता रहा हूँ असल में इंग्लिश में लिखते हैं कि ताकि पूरे वर्ल्ड में जो इंग्लिश जानते हैं उनको पता चले, और जो हिंदी जानते हैं अपने मुल्क में जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको पता चले, और ख़ास करके पाकिस्तानियों को जिनको उर्दू आती है वो भी सुन लें कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का स्टैंड क्या है, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं उनको इसलिए उर्दू पाकिस्तानियों को। जी हाँ, इंग्लिश में थोड़ा सा कमज़ोर है पाकिस्तानी, तो उर्दू में भी लिख देते हैं कि भैया पढ़ लो, तुम लोग पढ़ लो, हिज्जे लगा के किसी तरह पढ़ लो कि हम लोग क्या कह रहे हैं। हिज्जे लगा के, हिज्जे लगा लगा के ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया और मोदी जी ने रखा, गृह मंत्री जी ने रखा, और आप बधाई दे रहे हैं असदुद्दीन अवैसी को। मैं पूरे, पहली चीज तो देखिए मैंने क्या कहा, मैं पूरे देश को बधाई देता हूँ, सिवाय उन नफरती चिंटुओं को छोड़ के जो देश के अंदर नफरत फैला रहे थे। उसके अलावा मैं पूरे देश को बधाई देता हूँ कि पूरा देश जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा था। मैं इसीलिए मैंने कहा कि मैं सबसे पहले अपनी इंडियन आर्मी को सैल्यूट करता हूँ, मैं सरकार को भी मैं बधाई देता हूँ, और उसके बाद मैं अपने सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इसलिए बधाई देता हूँ कि उनके ऊपर बड़ी नजरें थी कि इनका क्या मौक़िफ़ आएगा, और उन्होंने अपना जवाब देकर ये बता दिया कि नहीं, भारतीय मुसलमानों ने 1947 में जिन्ना के पैगाम को जब ठुकराया और कहा कि तुमको जाना है जाओ, ये मुल्क मेरा है, मैं इसी मुल्क में रहूंगा, इसी मुल्क में जीऊंगा, इसी मुल्क में मुझे 2 गज जमीन मिलेगी और इसी मिट्टी में दफन होऊंगा। इस चीज को हमने बताया पूरी दुनिया को। वतन की मोहब्बत तो तौफीक समझ में आता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एमआईएम समर्थकों के द्वारा एक दो पोस्टर डाली जा रही हैं कि देश में ओवैसी और सरहद पे कुरैशी। बिल्कुल, मैं आपसे यही कहने वाला था कि अब देश के अंदर तो 2 ही चीज़ है माशाल्लाह चल रही हैं, और हमने ये बता दिया कि देश के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर जब एक आवाज़ उठाने की बात आती है और जो भी कुछ कर गुजरने की बात आती है, तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने करके दिखाया। इसीलिए हम कहते हैं कि सरहद पर हमारी लेफ्टिनेंट कुरैशी साहिबा और देश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी, दोनों ने ही नाक में दम कर दिया पाकिस्तान की। दोनों ने नाक में दम। सबसे बड़ी बात, वहां की मीडिया देख रहे हो कैसे कैसे अफवाह फैला रही थी, उनकी तमाम मीडिया मिलके जो झूठ फैला रही है पाकिस्तान की, उसका जवाब सिर्फ हमारे एक भाई जुबैर भाई हैं, जो उन्होंने ऐसा एक्सपोज किया है सोशल मीडिया के ऊपर, जुबैर भाई ने उनको, कि वो मुंह छुपा नहीं पा रहे अपना कहीं। मतलब कुल मिला के आपका कहने का मतलब है कि देश में ओवैसी, सरहद में कुरैशी और मीडिया का ऑपरेशन करने वाला जुबैर भाई हमारे। और सुनिए, आतंकवादी का सरगना जो है कैसे रो रहा था, देखें मैं देखा, मैं अरे इनको भी रोना बहुत है। अभी तो ये ट्रेलर कुछ बचा है। अरे ये ट्रेलर था भाई, ये तो 2 मिनट का प्रोमो था, ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जो फिल्म में पहले ट्रेलर आता है वो शाहरुख खान साहब कहते हैं ना कि ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ये वही चीज है, पिक्चर ही बाकी है। कुर्सी की पेटी बांध लो। हाँ, अब मैं ये पाकिस्तान सब बिगड़ने वाला बिगड़ गया, और मैं पाकिस्तानी अवाम को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने मुल्क के अंदर से जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज कह रहे थे कि करारा जवाब देंगे। अरे करारा जवाब खाने को है नहीं उनके पास, वो करारा जवाब देंगे? हैं, खाने को है नहीं, आटा खाने को है नहीं, दाल खाने को है नहीं, भुखमरी में पाकिस्तान मर रहा है, जाहिलियत में पाकिस्तान मर रहा है। असद साहब को उर्दू में लिख के ट्वीट करना पड़ता है कि तुम पढ़ लो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तुमको पढ़ना नहीं आता। मैं इतनी देर से नहीं कहना चाह रहा था, लीजिए कह दिया
है, जाहिल तुम हो, अनपढ़ तुम हो, खाने को तुम्हारे पास नहीं है, मलेरिया की दवा तुम्हारे पास नहीं है, कोरोना में तुम क्रोसिन दवा खा के तुम कोरोना से बच रहे थे, ऑक्सीजन तुम्हारे पास नहीं है, पानी बंद कर दूं तो साले पानी पीने के लिए तुम तरस जाओ। कैसा आग जलाया असदुद्दीन अवैसी ने तुम्हारे कलेजे में कि इतना बोलते चले जा रहे हो? क्यों ना बोले, क्यों ना बोले, तुम सिंदूर उजाड़ोगे हमारी हमारी माँ बहनों का और हम बोलेंगे नहीं? हम बहुत अभी भी देखिए हमारे अंदर इतना संयम है कि हम बहुत प्यार से समझा रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन वो हम करारा जवाब दे देंगे, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे। अरे तुम्हारी बंदूकों में गोलियां भी है, खाली बंदूक के लिए खड़े हुए हो, हैं? चलाने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर, दो दो बार मारे गए हो, इतना तुम पीटे गए हो, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आता, हर बार मुंह उठाए चले यार अपनी आवाम को खुश करने के लिए कि हमने ऐसा कर दिया। उसके बाद जब हमला हुआ, हमले के बाद तुम बोले अरे रस्सी जल गई, लेकिन बल बल भी चला, कोई रस्सी, वो रस्सी ही नहीं है, वो धागा है, रस्सी कहाँ से है वो? अच्छा रस्सी भी नहीं वो है? कहाँ से रस्सी है? उनकी क्या औकात है? वो रस्सी है, वो रस्सी बनेंगे, वो धागा है, वो ऐसे करके ऐसे जिस दिन इंडिया ने ऐसे हल्का सा भी जोर लगाया ना टूट जाएंगे। और तोड़ा नहीं क्या? बांग्लादेश अलग नहीं हुआ क्या? कहाँ गए? रोक लिए थे बांग्लादेश जब अलग हुआ था। ये इंडिया हमारा, हमारे भारतीय बहुत सीधे हैं। वो कह रहे हैं हमने मिसाइलें, पाकिस्तान कह रहा है हमने मिसाइल जो है शोरूम में सजाने के लिए नहीं लिया है, न रखा है, हम फिर फाइट करेंगे। उनसे हम यही कहेंगे कि फ्यूज कंडक्टर मेरे पास है गेंडा स्वामी, तुम्हारी मिसाइलें नहीं उड़ेंगी। इतना चिंगारी कैसे आ गया पाकिस्तान के खिलाफ कलेजे में? ये हमारे खून में है, ये हमारे खून में है, हमको मौका नहीं मिलता ना बोलने का। पहली बार मिला क्या? पहली बार नहीं मिला, लेकिन जब जब ऐसा मौका आया तो आज हम अपनी चिंगारी क्या, हम अपनी आग दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान पर हमला किया इंडियन आर्मी ने, बिल्कुल किया, बिल्कुल, सैल्यूट। और तुरंत असदुद्दीन अवैसी का ट्वीट आ जाता है कि हम समर्थन करते हैं और हम प्राउड फील कर रहे हैं। ये समर्थन असदुद्दीन ओवैसी साहब का नहीं, ये समर्थन हमारे बुजुर्गों का 1947 से भारत को। जब ये, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, हमने उस थ्योरी को ठुकराया और हमने कहा ये हमारा वतन है, और हमने जब थ्योरी को ठुकराया तो हमने कहा कि हमारा समर्थन, हमारा दिल, हमारी जान, हमारे जिस्म का एक एक रोआ मेरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए कुर्बान है। अरे उधर भी तो मुसलमान है पाकिस्तान की तरफ। अरे यार तुम मुसलमान है तो क्या करें, मुसलमानों वाले काम है उनके कोई? आप बताओ। देख रहे जनाजे में नारे तकबीर अल्लाह अकबर लग रहा था, आप देखें। सुनिए, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नाहक के लिए उठे वो तलवार भी फितना, वो तलवार ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। अगर किसी मासूम पर अगर आप हमला कर रहे हैं, किसी मासूम पर आप अगर तलवार उठा रहे हैं, करबला में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले मुसलमान थे और उनको जो शहीद किया तो नारे तकबीर लगा के शहीद किया, तो क्या कहें कि वो हक पर थे? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो भी तो मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले थे। कह रहे थे पाकिस्तान जनाजा जब निकल रहा था, ईंट से ईंट बजा देंगे, नस्तो नाबूद कर देंगे इंशाअल्लाह, ऐसा बोल रहे थे। खुद के मकानों में ईंट नहीं है, वो हमारी ईंट से ईंट बचा देंगे। मिट्टी के से तो आप अभी तक मिट्टी से आगे बढ़ नहीं पाए हो घर बनाने से, कहीं शहर वहर में थोड़ा बहुत ईंटों ईंटों से घर बना लिया होगा। ओ आप बता रहे हो ईंट से ईंट? ईंटें भी है उनके पास। ईंटें भी है बजाने के लिए ईंट से ईंट। आप बताइए, है ना? चलिए ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आप 24 तक न्यूज।